तेजस्वी की रेटिंग जो है पटना में युवा ये बात वर्ग में भी हाई कही है। जाती है, कहीं ना कहीं राजनीतिक हलकों में बार बार ये बात कही जाती है कि कांग्रेस को डर सता रहा है कि अगर तेजस्वी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे तो एक समय पे उनका जो सपोर्ट बेस हुआ करता था अपर कास्ट में, वो भी उनके पास से खिसक जाएगा और इसीलिए कांग्रेस नहीं चाहती कि इतने जल्दी उनका नाम घोषित किया जाए। चुनाव का वक्त हो जाने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। क्या ये बात सही मानी जाएगी? देखिए, मैं लगातार ये कह रहा हूं कि बिहार के जनमानस के लिए ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि तेजस्वी के नेतृत्व में नया बिहार बनाना है, ये मुद्दा है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो 2020 में ही उन्होंने कहा कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। जब अंतिम चुनाव खुद माननीय मुख्यमंत्री जी मान रहे हैं 2020 में, तो 2025 में तो फिनिश होना है ना उनको। ये तो खुद मुख्यमंत्री मान रहे हैं। अब जहां तक बात रही डेवलपमेंट की, आपने कहा, देखिए पिछले 20 सालों में कुशासन भरी सरकार रही है। 65,000 के आसपास हत्याएं हुई है बिहार में, 35,000 बलात्कार हुआ है। पटना में हम खड़े हैं, 34 बड़े नाला है, नमामि गंगा का प्रोजेक्ट जो है अनुप्रिया जी, क्या तेजस्वी यादव जी ने ये गंगा से कसम खाया था, गंगा में पानी खत्म हो गया, भागीरथ के पानी को डाइवर्ट किया गया। तेजस्वी यादव के साथ क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के लिए चैलेंजर बनकर उभर सकते हैं? 2020 में एक कोशिश करके उन्होंने देख ली, तब बेरोजगारी का मुद्दा उन्होंने चलाया। आज एक बार फिर उसी मुद्दे पर हावी होकर नीतीश कुमार के सामने खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। साहिल जी, 2020 से अब 25 तक में बहुत परिदृश्य बदल चुके हैं। नीतीश कुमार जी ने 2020 में जो जनता के बीच में कसम खाई थी कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार देंगे, आज उसका हमारा जो टारगेट हमने फुलफिल किया है वो 49 लाख का है। आज बिहार में लोगों को नौकरी भी, रोजगार भी क्या बोलते थे? जैसे ही हम रोजगार की बात करते हैं, बाप के यहाँ से पैसा लाओगे, भूल गए क्या? लगते हैं क्योंकि इनके पास में कोई रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। जिसको कोई एजेंडा नहीं है, नौकरी दिया, नौकरी मैन तेजस्वी प्रसाद यादव, तेजस्वी जी ने नौकरी दिया और आगे नौकरी देंगे, हर घर में नौकरी। आज वो बात कर रहे हैं हमारे। देखिए, आप पैसे की बात करते थे, पैसा कहाँ से लाओगे, भूल गए? देखा होगा ऐसा ही कुछ नैरेटिव बन रहा था। 20 साल में क्यों नहीं दिया नौकरी? नीतीश कुमार जी 24 के लिए क्या वो सर के दर्द होंगे या हमारे एनडीए का सीट बढ़ेगा? लेकिन बिहार की जनता ने पुनः नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत किया। और मैं बता दूं कि अभी वर्तमान दृश्य में क्यों नीतीश कुमार जी जरूरी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी को बिहार की महिलाएं मानती हैं। अगर घर की चार दीवारी से बाहर किसी ने महिलाओं को बाहर का दरवाजा दिखाया है और बिहार के ग्रोथ में महिलाओं के योगदान की बात, लेकिन आज की स्थिति में भी बेरोजगारी सबसे टॉप पर मुद्दा आज की स्थिति में भी बना हुआ है। हर सर्वे में दिखता है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आज की स्थिति में भी दिखता है कि बेरोजगारी के ऊपर ही लोग ज्यादा बात करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अनुप्रिया जी, जल्दी से आपका जवाब, फिर अभय दुबे जी के पास चलूंगा। अभय जी, समतल अगर जमीन है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना आसान होता है, लेकिन जहाँ गड्ढे होते हैं वहाँ गड्ढा भरना पड़ता है। जिसने चारवाहा विद्यालय चलाया, जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था खराब कर दी, जिसने यहाँ पे गुंडाराज चलाया, मैं सवाल आपसे एक बार फिर डाइवर्ट, मैं बोलूंगी साहिल जी जल्दी से, फिर संजू जी आपके पास, अभय दुबे जी के पास बांट रहे थे तेजस्वी यादव जी, उस वैकेंसी को नीतीश कुमार जी निकाले थे और वही 17 महीने का ये ढिंडोरा पीटते। लेकिन तो कहती हूँ दम क्या अभय दुबे जी, हाथ पकड़ के हमने साइन करवाया नीतीश जी से। नहीं तो आप मान कहाँ रहे थे? आप तो पैसा, आप पैसा जो है रांची के जेल से खोज रहे थे, हमने साइन करवाया। आपको मानना पड़ेगा, नौकरी का मुद्दा तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पूरे बिहार में चलाया। जनता दल यूनाइटेड इस मुद्दे पे पर्सनल कमेंट्स नहीं प्लीज। कोई मतलब ही नहीं। अभय दुबे जी, क्या ये बात सही नहीं है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर ये उन्हें डर लगता है कि कांग्रेस की जो एक जमाने में वोट बैंक हुआ करती थी, अगर तेजस्वी का चेहरा पेश किया जाएगा, तेजस्वी यादव का, तो वो वोट बैंक पर उसका असर पड़ सकता है। इस बार कांग्रेस एक बार फिर कोशिश कर रही है, इसीलिए आप उनका चेहरा सामने नहीं रखना चाहते पूरी तरीके से? साहिल जी, अगर ऐसा होता तो महागठबंधन का प्रमुख किसने बनाया उनको? तेजस्वी यादव जी को महागठबंधन के सारे नेताओं ने बनाया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। 10 लाख नौकरियों की बात नीतीश जी ने की, 10 लाख नौजवानों को लाठियों से पीटा है। 10 भर्ती और प्रवेश परीक्षा के बड़े घोटाले बिहार में किए गए हैं। बिहार में डिग्री का रैकेट नीतीश बाबू की सत्ता की सरपरस्ती में 80-80 लाख रुपए में नीट का पेपर बिहार में बेचा गया है। ये हाल बिहार का किसने कर दिया? बिहार के चप्पे चप्पे पर अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। नशे की लत युवाओं को लग रही नीतीश कुमार की सरकार में। बिहार को इतनी कोई विजन और मिशन जो रहा है वो गड़बड़ रहा है। 3 करोड़ लोगों को 1 करोड़ नौकरी की बात पर 40 लाख दिया है केंद्र और राज्य ने नौकरी का पैमाना खोल दिया। पैमाना 1 करोड़ जीविका पे क्या कर सकते हैं?
अंडर लगभग 1.25 ग्रेजुएशन करोड़ में महिलाओं प्रवेश को हम तक नहीं लोगों ले ने पाते। जीविका के माध्यम से लेकिन 40 लाख संजीव जी, को 2 लाख अंडर रुपया संजीव जी, ग्रेजुएशन में प्रवेश अवैध विजय एक मिनट। ग्रॉस इनरोलमेंट संजीव जी। रेशो बिहार का सबसे कम है। क्या क्या ड्रॉप क्या आउट रेट क्या ये बात कहना गलत होगा? एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी के लोग अभय दुबे जी। अध्ययन करके नहीं आते और बीच में बोलते हैं। नीतीश कुमार जी ने खुद मोदी जी बताते हैं कि बिहार को संजीव- कर्ज से संजीव जी। पहुंचा दिया है। भ्रष्टाचार का सवाल आपसे भी ये होगा, सरेंडर कर दिए। किसी भी 70,000 रेटिंग करोड़ में रुपए का घोटाला भारतीय किया। जनता सृजन पार्टी का घोटाला कोई भी किया। नेतृत्व 1,000 आगे दिखाई करोड़ नहीं रुपए देता। NGO के आज अकाउंट की में स्थिति में भी ट्रांसफर कर दिए। जिस तरीके से आरजेडी पर पिगी बैंक होना पड़ रहा है कांग्रेस को, नीतीश कुमार पर आपको भरोसा रख के आगे बढ़ना पड़ रहा है। चुनाव आपकी परिणाम पार्टी के सबसे बाद बड़ी पार्टी है आज की स्थिति में आज एनडीए के भीतर। दूसरे प्रांतों में भी देखेंगे कि किस प्रकार से चुनाव होते हैं और मुख्यमंत्री कौन बनते हैं। अरे और यहाँ तो हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। मजदूर जिसमें बना दिया कठिनाई बिहार कहाँ है? के लोगों को। माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के के हर विद्वान रेटिंग लोगों को को, बिहार के योग्य जनता ने लोगों को अप्रूव करने का काम किया है। मजदूरी वो के लिए विकास का मजबूर किया। पैमाना हो, रोजगार का पैमाना प्रधानमंत्री हो, ने और नीतीश भ्रष्टाचार कुमार जी मुक्त ने। बिहार का पैमाना अब हो, कहते हैं हम सब ट्रेन प्रकार से। चलाएंगे। अरे आरजेडी के छठी समय मैया का के पूछिए नहीं कि क्या पैमाना पावन अवसर था, पर। बिजली कहाँ थी इनकी। आज दिल्ली उनके का जो गुजरात पलायन के के लिए रेट ट्रेन 12% नहीं। आज 2% पे चलिए। आ गया। जो बिजली की यही छवि को लेकर कुछ मेगावाट का- यही छवि को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कत होने लगती है। 1,000 सुबोध जी, एकड़ दे दी अडानी को। सुबोध जी। 600-700 मेगावाट की बात सुबोध करते हो। 1,000 चौरसिया एकड़ जी, 1 रुपए में। चौरसिया जी, 3 पहले लाख आप 50,000 करोड़ एक मिनट, रुपए ये प्लीज। बताइए। डालेगा वो। प्लीज अभय दुबे। हाँ, सुबोध मेहता जवाब दे रहे हैं। सुबोध मेहता जवाब दे रहे हैं। चौरसिया जी, अनुप्रिया जी, आता हूँ आपके पास। पिछले सुबोध मेहता, 20 आता सालों हूँ आपके का पास अनुप्रिया जी। विफलताओं की इमारत जो है कास्ट सर्वे में निकल कर आया, जहां पर 6% लोग ग्रेजुएट नहीं है बिहार में, 65% लोग 10,000 रुपया नहीं कमाते हैं। यहाँ पे नौकरियों की अकाल है। यहाँ पे 24 लाख बच्चे जो है संजीव जी, सवाल अलग है। कॉलेज में एनरोल्ड है। यहाँ पे टीचरों की भारी कमी है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए, नर्स की कमी है, डॉक्टर की कमी है। जिस रोड की आपने बात किया, पूरे भारत में रोड बन रहा है। क्या कारण है? सबसे कम रोड अगर कहीं सुबोध बना है जी, तो बिहार में सुबोध बना जी, है। सुबोध जी। भारत में अब बिजली चल रही है। सुबोध जी। सबसे महंगी बिजली कहीं है तो बिहार में एक मिनट, बिजली है। संजीव जी, एक मिनट। सबसे कम सुबोध जी, बिजली का क्या consumption कारण बिहार में है, क्या इस कारण development है, की आप बात क्या कर रहे हैं। कारण है कि प्रशांत किशोर आज भी पूछते हैं आपसे कि दिखा दीजिए वो 1.5 लाख लोगों के नौकरियों की लिस्ट, जब आप मुख्यमंत्री थे और आप दावा करते हैं कि हमारे तरफ से दी गई थी। 1.5 लाख नौकरियों की लिस्ट, कौन सी लिस्ट की आप बात कर रहे हैं? जो नौकरी प्रशांत किशोर ने जो बात कही है, आप ऐसा घुमा के बात जो है प्रशांत किशोर की यहाँ पे ला रहे हैं। देखिए, लगातार हमने कहा है कि हम 2020 का हमारा मैनिफेस्टो देख लीजिए। हाँ। जब हम सरकार में आएंगे 10 लाख नौकरी हम पहला हाथ से ही देंगे। 17 महीने में ही हमने 5.5 लाख नौकरियां दी। और जेडीयू जब उस समय अपोजिशन में थी तो जेडीयू वाले कहते थे पैसा कहाँ से लाओगे, लेकिन नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री हमारे साथ बनते हैं, 17 महीने में हमने इनका हाथ पकड़ के बच्चों का जो है पत्र यहाँ पे गांधी मैदान में जो है आपका नौकरी का पत्र हमने बंटवाया। साहिल जी, ये बोलने के लायक नहीं है। जिस महिला की आप बात कर रही थी, आपको पता होगा, हमारी बहन 35,000 बलात्कार हुआ है बिहार में। 2 लाख जो है सेक्सुअल हरासमेंट का केस है बिहार में। बिहार में अपराधियों को जेल के पीछे भेजा। हाई मोरालिटी रेट है। गौतम हत्याकांड वाले अपराधी को आपने घर में छुपाया। लेकिन देखिए, होम केस में तोंद वाले चाचा कहाँ से आते थे? शेल्टर होम। लेकिन उसके बावजूद, लेकिन एक मिनट, लेकिन उसके बावजूद अनुप्रिया जी, एक सवाल, सुबोध जी एक मिनट, एक सवाल आपसे भी बनता है। देखिए, ये बात तो माननी पड़ेगी, आप भी एक युवा नेता के तौर पर जनता दल यूनाइटेड में काम करिए। एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि बार बार इस रेटिंग में यह नजर आता है कि कहीं ना कहीं एक नया नेतृत्व बिहार में लोग चाह रहे हैं। और जिस तरीके से रेटिंग यहाँ पर आ रही है, चिराग पासवान का रेटिंग बढ़ता है, प्रशांत किशोर नए आए हुए हैं, उनका रेटिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या कारण है कि नीतीश कुमार 20 साल के बाद आज की स्थिति में पर्सनल अप्रूवल रेटिंग उनका कम होते हुए नजर आ रहा है? उसका क्या कारण आपको? साहिल जी, मैं आपका स्वागत करूंगी कि 14 नवंबर को मैं आपके शो पे रहूंगी जी, और मैं बताऊंगी हाँ। कि रिजल्ट के आंकड़े क्या कहते हैं और नीतीश कुमार जी पर कैसे बिहार की जनता कहती है। इन आंकड़ों पे मुझे विश्वास नहीं है। क्यों नहीं विश्वास मुझे है? क्योंकि बिहार की आप महिलाओं से पूछिएगा, बिहार की बेटियों से पूछिएगा। अभी आप बेटी की बात कर रहे थे, मैं बिहार की जनता को याद मुजफ्फरपुर की बेटी देखो, सिर्फ गौतम हत्याकांड याद है। उसको जो अपराधी है वो मुख्यमंत्री आवास में बंद रहा। लेकिन अगर आप हमारे शासनकाल में कहिए ये बार बार अपराधी ना बचते हैं, ये बार बार उठाया जा रहा है
खबर मेरे पास ये आ रही है कि हो Gold- सकता है कि 16 तारीख से नीतीश कुमार पब्लिक रैलीज भी लेना शुरू करेंगे। क्या आप उसको कंफर्म कर सकती हैं बिल्कुल अनुप्रिया मैं जी? कंफर्म ऐसा कुछ करती है? हूँ। नीतीश कुमार जी लगातार बिहार की जनता के बीच में हैं और इस चुनावी रैली में भी नजर आएंगे। जब इनके नेता घर में सो रहे थे, तब नीतीश कुमार जी कड़ाके की ठंड में बिहार का भ्रमण कर रहे थे। आ जाएंगे, रैली करेंगे यहाँ पर। 16 तारीख से रैली करेंगे बोल रही है वो। मैं आप जो इंतजार कर रहे हैं वो हो जाएगा। कल दिखने लगेंगे तो क्या जवाब देंगे? दो दिन पहले एक सीनियर जर्नलिस्ट 1.5 घंटे बैठे हैं घर पर, मिलने से इनकार कर दिया टाइम देकर। मैं एक बहुत गंभीर सवाल पूछता हूं, ये बताइए, राजनीति विज्ञान सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दे रहे हैं? अशोक चौधरी की वजह से नियुक्त तो कर दिया उनको, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर उन सारे सहायक प्राध्यापकों को नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? इन्होंने माना कि बिहार में डूबे हुए हैं। देखिए ये बड़ा दिलचस्प होता है। तो कहा नौकरी ही नहीं मिल रही है। अरे इतना रोहित एक मिनट रोहित, जिस सवाल से अब यहाँ तक आकर पहुंचे हुए, कहीं ना कहीं अभी भी इमेज का मुद्दा बिहार की राजनीति में बड़ा बनता है। पर्सनल रेटिंग छोड़ दीजिएगा, लेकिन अभी भी इमेज का मुद्दा कहीं ना कहीं बड़ा बनता है बिहार के भीतर। एक वक्त था कि चेहरे के नाम पर वोटिंग हुआ करता था, नीतीश बनाम लालू, यही लड़ाई यहाँ पर हुआ करती थी। कि आज की स्थिति में वो स्थिति नहीं है कि सिर्फ इमेज पर लड़ाई लड़ी जा सकती है, और इसीलिए कोई अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करना चाहता। क्या ये बात सही होगी? देखिए, नीतीश कुमार का एक इमेज की अगर बात करें तो एक क्लीन इमेज रहा है, बेदाग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कम से कम निजी तौर पर अगर पर्सनली नीतीश कुमार के ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप तो नहीं लगे हैं। लेकिन अभय जी, लेकिन मैं दूसरी चीज बता दूं कि ये लालू व्यक्तिगत तौर पर कहाँ आरोप लगे हुए हैं? व्यक्तिगत आरोप की बात कर रहे हैं। अरे ट्रेजरी से अगर 1000 करोड़ एनजीओ के खाते में आरटीजीएस हुआ, अभय दुबे जी, अभय दुबे जी जरा फैक्चुअल रहते हैं। एक मिनट फैक्चुअल रहते हैं कम से कम इस मामले में। ठीक है, सरकार पर आरोप लगे होंगे, कैग रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है, आप बात ठीक कह रहे हैं कि कैग रिपोर्ट में जो आया है नीतीश कुमार पर पर्सनल तौर पर, वैयक्तिक तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर क्या भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, जिसका जिक्र रोहित कर रहे थे? कहाँ भ्रष्टाचार के आरोप लगे? सुन लीजिए, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि कैग ने फुटनोट दिया, जिस तरीके के आरोप, सवाल ये उठता है, एक मिनट, सवाल ये उठता है, अभय दुबे जी एक मिनट, अभय दुबे जी एक मिनट, सवाल ये उठता है कि सवाल ये उठता है, एक मिनट, सवाल ये उठता है कि लैंड फॉर जॉब का आरोप व्यक्तिगत लगा हुआ है किसी परिवार पर, नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत आरोप लगा है क्या? ये सवाल है। 1000 एकड़, और यही कारण है कि आप शायद मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं घोषित कर रहे हैं। और वो कैबिनेट में प्रस्ताव हुआ, उनको टेंडर मिलने के बाद सुबोध बेटा जल्दी अपनी जिम्मेदारी। दो बातें आपने पूछा है कि नीतीश कुमार जी पे इंडिविजुअल लगा है और तेजस्वी जी पर। देखिए, कैबिनेट का हेड कौन होता है? कैबिनेट, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, चौरसिया जी कैबिनेट का हेड नीतीश कुमार होते हैं। हर एक विभाग ने अभी तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया। जहाँ तक लैंड फॉर जॉब की केस की बात है, ये बात ठीक है, जहाँ तक लैंड फॉर जॉब की केस है, आप इनके जो अध्यक्ष हैं जो थे ललन सिंह, मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कोई केस नहीं है। जल्दी से मुझे एक बात का जवाब आपसे भी चाहिए, बंद किया साहिल, एक जवाब आपसे भी चाहिए मुझे, एक जवाब आपसे भी मुझे चाहिए। ये बात ठीक है, नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगे होंगे, लेकिन प्रशांत किशोर ने दो बड़े नेताओं पर जो उनके सरकार में शामिल हैं उन पर आरोप लगाए। उस बात को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों? आरोप प्रत्यारोप व्यक्तिगत लगाने से नहीं होता है। नहीं तो लॉज ऑफ जस्टिस में कोर्ट में क्या है प्रूफ? उसमें देखिए कहीं कुछ नहीं है। आज इनके नेता पे तो सब प्रकार से अप्रूव है, इनके नेता पे तो सब प्रकार से कोर्ट में कन्विक्शन हुआ कि नहीं राजस्थान की कोर्ट में? हर चीज का प्रूफ है। चलिए अनुप्रिया जी जल्दी से आपका जवाब, फिर आता हूँ। सुमन बेटा जी आपके पास आता हूँ, पहले अनुप्रिया जी नहीं है। अगर साक्ष्य है तो आप जाइए कोर्ट में जाके पूछिए क्यों यहाँ आके नाटक करते हैं। जैसा कि वोट चोरी नहीं हुआ, वैसे फंड की चोरी नहीं हुई, चोरी हो गई तो भाई आपकी
आपके महागठबंधन में आपको सीटों की जो कांग्रेस को नहीं मिल रही है अभय जी, कांग्रेस को नहीं मिलेगी आपकी सीटें। दूसरी बात मैं बताती आपके पास आऊंगा। 30 सेकंड के लिए अभय दुबे जी को बोलिए, आपके बीच में ना बोले, वो आपका समय खा रहे हैं। साहिल जी, वो मैं इनके बाद आपके पास आऊंगा, लेकिन अभय दुबे जी को बोलिए आपके बीच में ना है। चलिए आपकी बात खत्म करिए, फिर सुबोध मेहता बोलेंगे। हाँ। यही वो मरीन ड्राइव है हाँ। जिसमें तेजस्वी जी नृत्य कर रहे थे, शायद उसी का नतीजा होगा कि वो रिपोर्ट में आगे चल रहे हैं। लोगों को सुबोध मेहता डांस जल्दी पसंद से आया, व्यक्तिगत काम तो टिप्पणी बिल्कुल प्लीज। पसंद नहीं आएगा। सुबोध मेहता देखिए, चलिए। आपने लगातार लैंड फॉर जॉब का यहाँ जिक्र कर रहे हैं। 2 बार सीबीआई ने केस को बंद किया है। ललन सिंह ने कहा कि भाई लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, और जब जनता दल के साथ आते हैं, जनता दल यूनाइटेड के साथ आते हैं, तो इन पे केस हो जाता है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लैंड फॉर जॉब का जो केस है बोकस केस है, उसके बावजूद भी आप ये लगातार कर रहे हैं। सीबीआई 2 बार बंद किया इस केस को, तीसरा बार क्यों खोला, ये सीबीआई जवाब दे। अब जहां तक बात रही तेजस्वी प्रसाद यादव जी की, तेजस्वी प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय के पुरोधा हैं, और इसके इतना ही 13 नहीं, तारीख को पेश होना है। जो आगे इसलिए है चुनाव के बाद इन्होंने 13 तारीख को पेश होना है। साहिल जी जल्दी से 10 सेकंड मेरे पास समय कम है मेरे पास। अनुप्रिया जी जल्दी से। आप कंपनियों से लेने वाली चंदा वाली पार्टी कहती है वो सामाजिक न्याय के पुरोधा है। ठीक। अरे आप सामाजिक नहीं, पारिवारिक न्याय के पुरोधा है। बोलिए संजय जी। लालू परिवार का न्याय होता है। चलिए बस बस हमको करना है। आखिरी 20 सेकंड मेरे पास। ठीक है, चलिए आखिरी 20 सेकंड मेरे पास। खून पसीना चलिए, काफी धूल उड़ रही है यहाँ पर, हवा चल रही है, धूल भी उड़ रही है, लेकिन आखिरी 20 सेकंड मेरे पास। रोहित, क्या ये तेजस्वी बनाम नीतीश कुमार लड़ाई होगी या मुद्दों पर लड़ाई होगी इस बार? क्या ये पर्सनालिटी क्लैश होगा जो अब तक बिहार की राजनीति में देखा गया, या इस बार मुद्दों पर एक दूसरे के सामने 2 गठबंधन खड़े हो गए? जल्दी से 20 सेकंड में फिर हम समारोप करेंगे। जल्दी से। नहीं, बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार तो चेहरा है और मुख्यमंत्री का चेहरा भी है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा जा रहा है। तो और 20 साल से उन्होंने जो काम किया है वो उनके सामने वो रिपोर्ट कार्ड लेके वो जनता के बीच जा रहे हैं, बीजेपी भी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी जो 5 साल में कहे एक नैरेटिव सेट किया है कि नीतीश कुमार जो है अभी अब उस अवस्था में नहीं रहे कि वो अब मुख्यमंत्री बन सके। लेकिन क्या पर्सनालिटी क्लैश होगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक जनरेशनल शिफ्ट भी है ना, एक अब लगभग 74-75 साल के एक नेता हो चुके हैं और एक अभी 35 साल का एक युवा क्या है। बिहार की राजनीति 2025 के बाद जनरेशनल शिफ्ट देखेगी? नई पीढ़ी की राजनीति बिहार में दिखाई देगी?